जय हिंद दोस्तों, आपको बता दूं कि मनीष कश्यप यूट्यूबर पत्रकार यानी मनीष कश्यप जो है अपनी छवि को लेकर के लगातार सवालों के घेरे में रहते हैं और सवाल जो है सरकार से पूछते रहते हैं। सवाल ये है कि मनीष कश्यप जो है बेतिया से चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा की चुनाव की। ये अभी तक मुहर नहीं लगी पा रही है कि इनको कौन से प्रत्याशी, कौन से कैंडिडेट यानी किस पार्टी के अधीन में खड़ा हो सकते हैं, किस पार्टी के लिए, किस पार्टी के संदर्भ में ये खड़ा होते हैं। लेकिन यही बताया जा रहा है कि दिल्ली से हरी झंडी इनको मिल गई है और मिलने के बाद ये जो है बेतिया से चुनाव लड़ने के पश्चात में होंगे। आपको बता दूं मनीष कश्यप की उम्र 33 साल के आसपास में लगभग बताया जा रहा है और इनकी जन्म जो है भागलपुर के जिला में हुई थी और उन्होंने वहां से ही परवरिश जो है अपनी एक छोटे से घर से उन्होंने अपनी जो है आगे बढ़े और उन्होंने पत्रकारिता के साथ उन्होंने एक अच्छी सी बेमिसाल उसके साथ उनकी जो पढ़ाई थी वो बीटेक के इंजीनियरिंग से की। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े और वहाँ पे उन्होंने बताया जा रहा है कि उनकी जो मतदान थी यानी मतदाताओं की संख्या थी उनको कम से कम 9,000 के आसपास में वोट मिले थे। 9,000 वोट मिलने के बाद मनीष कश्यप जो है उस चुनावी लोकसभा चुनाव के सीटों पर उनकी जो है अपराजित हुई और उन्होंने वहाँ से फिर से काम करना शुरू किए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे साथ में न्याय नहीं मिले। उन्होंने लगातार बिहार के जनता के लिए सवाल उठाए हैं, चाहे वो बिहार की सरकार ही क्यों ना हो या फिर केंद्र की सरकार की ही क्यों ना हो। उन पे लगातार उन्होंने सवाल पूछे हैं, उनसे उन्होंने लगातार सवाल किए हैं। उनका कथन है कि जब तक हम बिहार में बदलाव नहीं देखेंगे तब तक हम चैन, नींद और जो है सब कुछ त्याग देंगे, चैन, नींद, त्याग सब कुछ देंगे, लेकिन जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। यानी लोकसभा चुनाव की जो है मतदान वो कहीं न कहीं उनके एक विषय के अंदर में अटकी हुई है। आपको बता दूँ निर्दलीय चुनाव उन्होंने 19 माफ़ कीजिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लड़े थे और वहाँ पे उनको जो है 19 यानी 9 2019 में वो चुनाव लड़े, वहाँ पे उनको 9,000 के आसपास में वोट मिले और अब बताया जा रहा है कि इस बार मनीष कश्यप जहाँ से जिस क्षेत्र से अगर मनीष कश्यप को खड़ा किया जाए, वो कहीं न कहीं उनको जो है एक बहुत ही अच्छी वोट मिल सकते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? इसका कारण है तेजस्वी यादव। उन्होंने तेजस्वी यादव पे सवाल किए और तेजस्वी यादव ने सरकार के संदर्भ में होते हुए उन्होंने मनीष कश्यप को जेल में डाला और उन पर एनएसए का मुहर लगवाया। ये केंद्र सरकार ने इसे दिसंबर के महीने में इसे खारिज कर दिया और उसके बाद में बड़ी 22 दिसंबर को उनकी रिहाई हो गई। अब बाद में रिहाई होने के बाद उन्होंने फिर से तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया कि हम आपकी सरकार को फिर से गिरा देंगे। अब यही सवाल रहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जो है आपस में टूट गई और बीजेपी के साथ में गठबंधन बना चुकी नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार जो है अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में यानी एनडीए के साथ में मजबूती से खड़ा है। अब देखना होगा कि मनीष कश्यप को किस पार्टी के संदर्भ में उन्हें चुनाव का जो है प्रचार मिलता है, कौन-सी पार्टी उनको देख रहे हैं, या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू की जो गठन है वो उसमें उनको जो है सम्मिलित होना होगा। ये कहीं न कहीं सवाल है कि जो मनीष कश्यप अपने यूट्यूब पत्रकारिता से भारत वर्ष में जो है अपनी पहचान छोड़े हैं, पहचान बनाए ही, वो उनके लिए काफ़ी जो है एक पॉपुलैरिटी की बात है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आवाज़ें उठाई है जनता के लिए, जिस तरह से उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच जाकर के जनता को जगाया, उनकी कहीं न कहीं ये सफल साबित होते नज़र आ रही है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बिहार की जनता के साथ में काम के शिलान्यास को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने लगातार सरकार से सवाल पूछे हैं, वो चाहे तेजस्वी की ही सरकार क्यों ना हो या एनडीए की सरकार क्यों ना हो, उन्होंने लगातार सवाल सरकार से पूछे। उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से 40 के 40 एमपी यानी 39 के 39 एमपी यहाँ से दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं? उन्होंने सवाल लगातार जो है सरकारों से पूछे हैं, वो चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो। उन्होंने सभी से पूछे हैं सवाल। अब देखने वाली बात होती है कि किस तरह से उनकी जो है आगे की सोच रहती है, वो किस तरह से वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, कहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं।